तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। एक दिन वो जंगल से जा रही थी कि उसे वहाँ पर एक पौधा मिलता है। अरे अरे, लगता है ये पौधा कोई फलदार पौधा है। मैं इसे ले जाती हूँ और अपने घर में लगा दूँगी। यहाँ तो पानी ना होने के कारण ये मर जाएगा। रानो चिड़िया एक रहमदिल चिड़िया थी जो वो उस पौधे को लाकर अपने घर के सामने लगा देती है। वो रात दिन उसकी सेवा किया करती थी। उसी जंगल में आलसी कौवा और कव्वी भी रहते थे। अरे अरे रानो, ये क्या कर रही हो? कभी कोई बीमार पक्षी उठा लाती हो तो कभी कोई जड़ी बूटी वाला पौधा। अरे अरे गौरी, मुझे लगता है ये कोई फल वाला पौधा है। जंगल में ये मर रहा था। मैं इसे उठाकर ले आई हूँ ताकि इसे मरने से बचा सकूं। तुम्हें कहाँ से ये फलदार पौधा लग रहा है? ये तो कोई जड़ी बूटी वाला पौधा है। तुम तो लगता है सठिया गई हो। गौरी रानो से बहुत जला करती थी क्योंकि रानो एक मेहनती चिड़िया थी। अरे अरे कालू जी, वो रानो अब एक और पौधा उठा लाई है जिसकी खूब सेवा कर रही है और कह रही थी कि उसके ऊपर फल लगेंगे। मुझे तो लगता है रानो उन फलों से अमीर होने वाली है। हो, ये रानो भी पागल है। इसके पास फजूल का बहुत वक्त है। जब देखो थकती ही रहती है। कालू और गौरी तो रानो का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रानो दिन रात उस पौधे की सेवा करती है। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब रानो का पौधा बड़ा हो चुका था और उस पर कोई फल लग गया था, लेकिन ये फल तो बहुत अजीबोगरीब था। रानो ने ये फल पहले नहीं देखा था। अरे अरे, ये लग तो कोई फल रहा है, लेकिन मैंने ना तो इस फल के बारे में कभी कुछ सुना है और ना ही इसे खाया है। मुझे लगता है मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। इतने में वहाँ पर गौरी भी आ जाती है। अरे अरे रानो, क्या बना? ये क्या लगा है तुम्हारे पौधे पर? अरे अरे गौरी बहन, ये कोई फल लग रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे खा कर देखते हैं, क्या पता ये मीठा फल हो। अरे अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या पता ये कोई जहरीले फल वाला पौधा हो, तुझे मालूम नहीं है तो ऐसे ही इसे मत खा। तेरी तो सारी मेहनत डूब गई। मैं ना कहती थी कि तेरा कुछ नहीं बन सकता। यूं ही गौरी तो रानो का मजाक बनाकर घर चली जाती है और घर जाकर कालू को सारी बात बताती है। वो दोनों तो खूब हंसने लगते हैं। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। हे ऊपर वाले, मैं कितना ज़्यादा थक गई। इस पौधे के पीछे मैंने कितनी मेहनत की, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। गौरी ठीक कहती है, मैंने अपना इतना वक्त बर्बाद कर दिया। यूं ही रानो तो बहुत उदास थी। यूं ही रानो सो जाती है। रानो जब भी गौरी और कालू के पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाया करते। एक दिन रानो ऐसे ही उस पौधे के पास परेशान बैठी थी कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है।
अरे अरे, जो कि रानो की सहेली थी। रानो की उससे अच्छी खासी दोस्ती थी। अरे अरे रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, तुम्हें मैंने नहीं देखा। अरे अरे टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे रानो, मैं तो जंगल की सैर करने आई थी, तो मैंने दूर से तुम्हें परेशान देखा। ये तुम्हारा पौधा है क्या? हाँ हाँ, ये मेरा ही पौधा है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अरे अरे, ये फल मुझे बहुत पसंद है, इसे अवाकाडो कहते हैं। क्या तुम मुझे थोड़े से अवाकाडो दे दोगी? अरे अरे, ये क्या कह रही हो? मुझे तो गौरी ने बताया है कि ये कोई जहरीले फल हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने इस पौधे पर बहुत मेहनत की थी, मैं इसे जंगल से लाई थी, दिन रात इसे पानी लगाया, लेकिन इस पर तो अब कोई अजीबोगरीब फल लग गया है जिसका कोई जायका नहीं। अरे अरे रानो, ये तो अवाकाडो है, ये एक फल है। मैं तुम्हें बताती हूँ, इसके बहुत फायदे हैं। तुम इसके सैंडविच बना सकती हो। तुम यकीन जानो, एक दफ़ा इसका सैंडविच बनाकर खाओगी तो सारे मज़े भूल जाओगी। अरे अरे, तुम ये क्या कह रही हो टीना? इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अरे अरे रानो, कल तुम कुछ अवाकाडो मेरे घर ले आना, मैं तुम्हें सैंडविच बनाकर खिलाऊंगी और तुम्हें सैंडविच बनाने का तरीका भी सिखा दूंगी। इस तरह से तुम जंगल में सैंडविच बेचकर अमीर हो सकती हो। अरे अरे टीना, मैं कल ज़रूर आ जाऊंगी। यूं ही रानो चिड़िया कुछ अवाकाडो लेकर सीधा टीना के घर चली जाती है और टीना उसे उसके सैंडविच बनाकर खिलाती है। अरे अरे टीना, ये तो वाकई बहुत मज़े के हैं। अरे अरे रानो, मैंने कहा था ना, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यूं ही टीना रानो को अवाकाडो के सैंडविच बनाना सिखा देती है और रानो चिड़िया जंगल में जाकर अवाकाडो सैंडविच का स्टॉल लगा लेती है। जैसे जैसे पक्षी अवाकाडो के सैंडविच खाते हैं, वो तो उसके दीवाने हो जाते हैं। यूं ही अब रानो की अच्छी कमाई होने लगी थी। रानो बहुत जल्द बहुत अमीर हो गई थी। उसने अपने लिए एक शानदार घर खरीद लिया था। दूसरी तरफ कालू और गौरी का तो कोई हाल नहीं था। अरे अरे, वो रानो तो सच में अमीर हो गई। अगर ऐसे मालूम होता तो मैं वो पौधा लगा लेती। मैंने भी एक दिन उसे जंगल में देखा था। अरे अरे, अब क्या हो सकता है, हमारी फूटी किस्मत। यूं रानो को उसकी मेहनत का सिला मिल जाता है और कालू और गौरी को उसकी हसद का सिला। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।